नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अब अपन लेके आए हैं आपके लिए, जैसा कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, एसएससी जीडी। जी हाँ, एसएससी जीडी के जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे हम एक वीडियो के अंदर पूरा पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे भाई साहब, और अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में क्या करेंगे, खल्लास करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, आप जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला ही टॉपिक है हमारा परसेंटेज, और ये अर्थमेटिक की जान है, आन है, बान है और शान है। बोलो सर एकदम बढ़िया। परसेंटेज क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, सारा कुछ अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। आइए मेरे साथ एक बार फटाफट से मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 10%, ठीक है। और ध्यान रखना परसेंटेज का जो बेस होता है वो होता है 100%। हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी 100% के इर्द गिर्द की घूमेगी। बोले सर एकदम बढ़िया। ये एक परसेंटेज है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से सुनना। देखो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई क्या कर दो, 100 कर दो। यानी 10 डिवाइड बाई क्या कर दिया अपन ने, 100 कर दिया। भाई साहब कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया। देखो आपके सामने परसेंटेज वैल्यू आएगी और आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब ऐसा किया क्यों, वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो साहब, ये होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी डिनोमिनेटर। ये होता है अंश, ये होता है हर। ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करती है भाई साहब किसको, ये बताती है आपके ओरिजिनल नंबर को। ये किसको बताएगी भाई साहब, ओरिजिनल नंबर को, यानी मूल संख्या को। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये होता है इफेक्ट। ये क्या होता है, इफेक्ट। ये क्या हो सकता है, आपका इंक्रीज भी हो सकता है, ये आपका डिक्रीज भी हो सकता है, ये आपका कोई नंबर भी हो सकता है। ओवरऑल ये क्या होता है भाई साहब, इफेक्ट होता है। मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, किसी नंबर को 10% से इंक्रीज किया गया, किसी नंबर को 10% से डिक्रीज किया गया, तो हमारी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। बोले सर कैसे होता है, मैंने कहा साहब देखो कोई भी नंबर अपने आप में लो के किसी नंबर को 10% से इंक्रीज किया गया, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने परसेंटेज है, उसको अपन ने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन के अंदर। और आपको ध्यान रखना नीचे वाली वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या है आपका कोई इंक्रीज डिक्रीज या कोई नंबर है, इफेक्ट है बेसिकली। अब देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि 10% से इंक्रीज किया, कहने का मतलब कितना था, वो वैल्यू कितनी थी भैया, 10 थी हमारे अकॉर्डिंग। अब कितना इंक्रीज होगा, ऊपर वाला नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे, तो 10 + 1 कितना हो गया भाई साहब, 11। यानी हमारा नया नंबर कितना आ गया भाई साहब, बोले सर 11 आ गया। मैंने कहा ये न्यू नंबर हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया भाई साहब, न्यू नंबर हो गया। मैंने कहा चलो, अगर 10% का डिक्रीज, ये तो भैया 10% का इंक्रीज की बात है, 10% के इंक्रीज की बात है। अब अगर 10% का डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे भाई साहब, तो अपन क्या करेंगे, 10, ये ओरिजिनल नंबर है, माइनस जो आपका भी न्यूमरेटर है उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब, 9 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, नया नंबर आ गया। क्लियर है क्या कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैंने कहा दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ये फायदा होता है आपका किसको, फ्रैक्शन पे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू आपकी गिवन होगी, अगर नया वैल्यू गिवन है तो नए से कंपैरिजन कर लेंगे हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा तो अपन वहां पे देखेंगे क्या वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के, और जो भी आपसे पूछा उसमें उस एक यूनिट की वैल्यू का नाम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो मैं थोड़ा जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है कि मुझे एक वीडियो के अंदर आपको पूरा पूरा कंटेंट देना है, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए साहब बढ़े आगे, सर एकदम बढ़िया। अब देखो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप बोले सर फ्रैक्शंस वैल्यू कैसे, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था पूरा। जब वीडियो को पूरा वीडियो देखना है वो आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस में देखना, और जिसको आपको रिसेंटली वाला पढ़ना है, जीडी का पढ़ना है, तो भाई साहब आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस वैल्यू याद रखनी है। देखो कौन कौन सी, ये सारी फ्रैक्शंस वैल्यू है। परसेंटेज में कितना है, 100 इधर कितना हो जाएगा, 150, 1/2, 33.3, 1/3, 25% बोले तो 1/4, 20 बोले तो 1/5। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको जनरेट करके लिखवा रखी है, वीडियोस में देखना रिकॉर्डेड में। और ये तो आपको ये याद रखनी है, टेबल पूरी की पूरी टेबल याद रखनी है, और इसी पर बेस अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। लो साहब और भी टेबल है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये आपके डेसिमल्स में, ठीक है, और ये आपके किस में, फ्रैक्शंस में, मिस फ्रैक्शंस में, और ये क्या है आपके इनकी फ्रैक्शंस वैल्यू। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी टेबल आपको याद रखनी है। मैंने कहा चलो साहब आगे आ जाओ। ये साहब आपके सामने एक और मैंने परसेंटेज की टेबल रख दी। ये सारी वैल्यूज तो आपको उंगलियों पर टिप्स पर याद होनी चाहिए। रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से जो मैंने आपको टेबल लिखवाई है इसमें से पूछे जाते हैं। ये वैल्यू याद रखोगे तो भाई आपका जीवन एकदम जिंगलाला होने वाला है, ठीक है। अब देखो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको इसके साथ साथ, जैसे एक बहुत प्यारी सी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं लिखूं यहाँ पर 40, मैं लिख रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे, देखो साहब मैंने लिखा 40 का 50%,
40 का 50%, 40 का 50%, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 40 का 50% आप बोलोगे सर 20 होगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा 50 का 40%, बताओ कितना होगा? आप बोलो सर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 20। तो आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। मैंने कहा क्या? बोले सर 40 का 50% 20 है और 50 का 40% कितना है? 20 है। देखो यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, कहने का मतलब क्या है? 20-20 चल रहा है। ध्यान से देखना, इसको मैं नाम कर रहा हूँ भैया ए, ठीक है। जहाँ 40 है ना, इसको नाम कर रहा हूँ मैं ए, ठीक है। और जो आपका 50 है, इसका नामकरण कर रहा हूँ मैं बी, इसका नामकरण कर रहा हूँ भाई साहब बी। तो आपको एक रिजल्ट नजर आएगा कि ए का बी परसेंट, देखो साहब ध्यान से मैं लिख रहा हूं इस रिजल्ट को, ध्यान से देखना। ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू बी का ए परसेंट। नजर आ रहा है ना? बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये अपने दिमाग में एकदम फिट करके बैठना, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ए का बी परसेंट निकालना टफ है, तो भाई आप बी का ए परसेंट भी निकाल के आंसर ला सकते हो। आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातें हैं, फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए, एक आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सारे अपन सॉल्व करेंगे और उसके आपको एकदम समझ में आ जाएंगी चीजें। क्लियर है क्या? तो आ जाओ मेरे साथ, पेन कॉपी उठा लो भाई साहब। अब रेडी हो जाओ एकदम, पेन कॉपी उठा के तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है। टाइप नंबर 1 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि x का 30% 72 है तो x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अब आप लोग देखो साहब, x का 30% कितना है? 72 है। अब मेरी बात समझना, 30% की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 72 है। ध्यान, यहाँ से 10 से भी खेलना सीखो, ठीक है। किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 30% है, इधर कितना है? 72 है, तो मुझे बताना आपके सामने वो नंबर हमेशा कितना होगा? मैंने बताया था ना, आपका बेस कितना होता है? 100% होता है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ, इस 30% को अपन 100% बना सकते हैं? बोले सर बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि अपन 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और 4 से करेंगे तो 140 आएगा। एग्जैक्ट 100% नहीं आएगा। तो भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड लगा रहा हूं। इधर कितना आ गया? 10%, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 24। देखो मैथ्स का एक बहुत प्यारा सा नियम कहता है, जो इधर होगा, जो हाल दिल का इधर होगा, वो हाल दिल का इधर होगा। क्या अब इस 10% को अपन 100% बना सकते हैं? बोले सर बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कितना आ जाएगा? इधर इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, यानी 100%। 100% का मतलब क्या है? वो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 240 आ गई। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, 1.14 को 1.9 के परसेंट के रूप में लिखना है। तो भैया एक बार देखो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट हटा के यहाँ पे आपका 1 जीरो लगा दिया और आपके 2 जीरो यहाँ पे साथ में चिपक गए, ठीक है। ये कट गया और ये कितना आ जाएगा? 1.9 से कितनी, 19 से कितनी बार 6 टाइम, यानी कितना आ गया? 60%। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। एक संख्या को 37.12% से बढ़ाया जाता है तो 33 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई साहब 3/8। कितनी होती है भाई साहब? 3/8। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब 3 इंक्रीज कर दिया, नई वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 11 हो गई। ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन करना है उसी की तरफ जाना है हमें। किससे कंपैरिजन करना है भैया? क्या प्राप्त हो रहा है? 33 प्राप्त हो रहा है, यानी अभी वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई साहब? 33। 11 को 33 बनाने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो भैया 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 3 कर दिया, कितना आ गया? 24। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या है? अब देखो साहब, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या गिवन है भैया? 20% की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 120 है ना? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे साथ बने हुए, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर दोगे। उसने क्या बोला है कि हमें कितना बनाना है? उसका 120% बनाना है। भाई साहब मुझे एक इतना सा बात बताओ, क्या इस 20% को 120% में नहीं कन्वर्ट कर सकते? बोले सर कर सकते। मैंने कहा कैसे? बोले सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा इधर करेंगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा दादा। बोले सर एकदम करना पड़ेगा। कितना आ गया भाई साहब? इधर आ गया भाई साहब आपके कितना? 720। यानी आपको यहाँ पे उस 100% की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो क्वेश्चन आपके निमटता जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है? एक चीज बताना प्यारे बालक बालिकाओं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने किसी नंबर को बढ़ाया, ठीक है, देखो कोई भी नंबर अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। अब अगर मैं बोलूं कि वो नंबर बढ़कर हो गया भाई साहब 120%, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है भैया? उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 20% का इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 20% का इंक्रीज नहीं होता तो क्या नंबर बढ़ता? क्या बोले सर बिल्कुल नहीं बढ़ता। कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? कहने का मतलब ये है भाई साहब, कहने का मतलब क्या है दादाओं? कहने का मतलब ये है भाई साहब, इसको क्या हो गया देखो, कहने का मतलब ये प्यारे कि यहाँ पर वो नंबर कितना हो रहा है? 140% हो रहा है। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा है? उस नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है? नंबर तो स्टार्टिंग में 100% ही रहा होगा, अब कितना हो रहा है? 140% हो रहा है, यानी वो नंबर में इंक्रीज कितना हो रहा है सर? 40% का इंक्रीज हो रहा है। 40% की वैल्यू कितनी है? 216 है। आपको वो नंबर निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या 40 को 100 में डायरेक्ट कन्वर्ट करें? तो सर नहीं कर सकते। मैंने यार भैया 4 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा? 10%। इधर 4 से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा? 54%। क्या अब कर सकते हैं क्या इसको 100% में चेंज? बोले सर कर देंगे। 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, 10 से इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ गया? 540, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 540। वो नंबर कितना आ गया? 540 हमारा वो नंबर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि एक भिन्न का अंश, अंश बोले तो सर न्यूमरेटर 20% से इंक्रीज किया जाए और हर में 5% का डिक्रीज किया जाए तो आपकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 5/2 हो जाती है। आपसे पूछा है आपकी एक्चुअल वैल्यू जो फ्रैक्शंस थी वो कितनी थी। देखो किसी भी नंबर में अगर हमें कुछ ऐड करना है परसेंटेज में, तो ऐड किस में होगा? 100%। मैंने बोला ना कि आपका जो बेस होता है परसेंटेज का वो कितना होता है? 100% होता है। तो अगर किसी में कुछ ऐड करोगे तो भी 100 में ऐड होगा, किसी में से कुछ माइनस करोगे तो भी 100 में से माइनस होगा। बोले सर एकदम बढ़िया। तो मैंने फ्रैक्शन ले लिया x/y। बोले सर आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हो। ठीक, अब देखो फ्रैक्शन में कितना इंक्रीज? 20%। 20% बोले तो सर 120 हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, परसेंट का साइन लगा दिया। फ्रैक्शन में कितना डिक्रीज? सर 5%। तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? तो सर 5% का डिक्रीज करो, कहने का मतलब क्या है? 100 - 5 करो, कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 5/2। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। बोले सर बिल्कुल यही कह रहा है। मैंने कहा कह रहा है तो भैया आप निपटाओ इसको। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। 5 से कितनी बार गया सर? 24 बार। इधर कितना हो गया? 48, यानी x × 48 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? y × 95। अब मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए 3a इज इक्वल टू 4b, देन हम क्या लिखेंगे भाई साहब? हम हमेशा लिखेंगे a इसके सामने वाली वैल्यू, b इसके सामने वाली वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 95 और y की वैल्यू कितनी होगी बेसन? y की वैल्यू होगी 48। तो आपका जो एक्चुअल वाला फ्रैक्शन था वो कितना आ गया? 95/48। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गलती मत करके आना, 48/95 कर दो। वो आपसे गलतियां करवाएगा, लेकिन भाई मेरे अपने को गलती नहीं करनी है। बोले सर एकदम बढ़िया, नहीं करेंगे गलती। मैंने कहा चलो क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। तो पहला टाइप खत्म हो गया। देखो कितना अच्छी बात है ना, एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा काम निबट जाएगा है, कितना मजेदार चीजें हो जाएंगी। बोले सर आ जाओ फिर अगला टाइप देख लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 25% और 75% है, तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना परसेंट होने वाली है? बोले सर एकदम बढ़िया, निपटाते हैं। मैंने कहा जाओ साहब। देखो कितने नंबर है भैया? यहाँ पे 3 नंबर है। दादा कितने नंबर है? सर 3 नंबर है। फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये आपके थर्ड नंबर हो गया। तो सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें बेस लेना है। बेस कोई सा भी नंबर हो सकता है, जहां से दोनों नंबर का कंपेरिजन किया जा रहा है ना, वो बेस होगा। देखो क्या कह रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की कहां से कंपैरिजन हो रहा है? भाई साहब जिससे कंपैरिजन होगा ना उसको क्या मानोगे? बेस मानोगे। तो बेस सबसे अच्छा क्या होता है भाई साहब? 100। इस पे कैलकुलेशन करना क्या होता है भैया? बहुत इजी होता है। तो भैया कितना हो गया आपका? थर्ड नंबर हो गया 100%। आपको बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 25% है, यानी ये कितना हो गया भैया? 25 हो गया। 100 का 25% 25 होता है। और ये कितनी होगी सर? 75%, यानी कितना हो गया? 75 हो गया। बोल सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा चलो अब आपसे क्या बोल रहा है, तो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो ध्यान रखना, जिसके लिए पूछा जाए, जिसके लिए पूछा जाए वो ऊपर, और जिसको बेस बना के पूछा जाए वो नीचे। किसके लिए पूछ रहा है? पहला नंबर। भैया पहला नंबर कौन सा है? 25 है। किसको बेस बना के पूछ रहा है? सेकंड नंबर को। जिसको बेस बना के पूछा जाए उसको नीचे लिखो। इधर कितना हो गया सर? 1/3। 1/3 बोले तो 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ लेता आपसे इसी क्वेश्चन में कि सेकंड वाला नंबर पहले वाले नंबर का कितना परसेंट है, तो ऊपर कितना आ जाता? 75, नीचे कितना आ जाता? 25। 25 इंटू कितना होता? 3। 3 बोले तो कितना होता आपके? बोलता था 300%। दोनों में आंसर क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने बेस चेंज कर दिया। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको पूछा जाए उसको ऊपर, और जिसको बेस बना के पूछा जाए उसको भाई नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज किया जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब ध्यान से सुनना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछ रहा था आपसे प्यारे कि वहां पे केवल एक गिवन था कि भाई साहब एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी परसेंट है। अब कम ज्यादा वाला सीन नहीं था भैया, कम ज्यादा वाला सीन आ गया। इसके अंदर क्या करेंगे भैया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। भाई साहब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बेस ढूंढना है। दादा वो बेस क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे सर बेबी को बेस पसंद है, तो भैया बेस ढूंढो। सबसे पहले बेस क्या आ गया सर, जहां पे आपको दोनों नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है, जिस नंबर से वो बेस है, तो भाई बेस कितना है, थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है। थर्ड नंबर को पकड़ो भैया, कितना 100। बोले सर एकदम बढ़िया, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया दादा। कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, ये 90% कम है, ये 75% कम है। यानी भाई साहब अगर 100 का 90% कम है तो कितना बचा, बोले सर 10 बचा, यानी नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये वाला नंबर कितना हो गया सर, 75% कम है, तो कितना हो गया, 25 हो गया। ये ध्यान रखना, यहाँ उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इतने परसेंट था, इतने परसेंट था, यहाँ क्या है, इतने परसेंट कम है। तो भैया परसेंट कम पे कैलकुलेशन करनी है अपने को, ठीक है। चलो साहब, अब आपसे क्या बोल रहा है, पहली संख्या में कितना इंक्रीज किया जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखो साहब पहली संख्या कितनी है, 10 है, दूसरी संख्या कितनी है सर, 25 है। तो भैया कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, 15 का इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा किस पर होता है, ओरिजिनल वैल्यू पर। तो भैया किस में इंक्रीज करें, पूछो जरा, पूछो अपने खुद से पूछो। तो भैया 10 में तो इंक्रीज करेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू का जवाब मिल गया, कौन सी है, 10 है। तो भाई साहब 15 इंक्रीज करना है भाई साहब, किसमें, 10 में, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। यानी कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, 150% से इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। खत्म कहानी, खल्लास। बोले सर एकदम खल्लास। मैंने कहा आगे की तरफ आ जाओ फिर। टाइप नंबर 3, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। x की कुलाई y की ऐसे 16.66% ज्यादा है, तो बताइए y की कुलाई x से कितने परसेंट कम है। देखो सिंपल सी बात बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में देखो ना, तो कैसे करना है, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट क्वेश्चंस हैं। आपके लास्ट में वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहने वाले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भाई ध्यान से सुनना। देखो एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, एक्स की इनकम और वाई है, ठीक है, 16.66% ज्यादा है, कहने का मतलब कितना है सर, 1/6, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, वाई की इनकम से ज्यादा है, तो वाई की इनकम हो गई सर 6, इसकी कितनी हो गई सर 7 हो गई। अब आपसे पूछा है वाई की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है। भैया वाई की इनकम कितनी कम है, 1 कम है, किससे, एक्स की इनकम कितनी सर 7 है, 1/7 कितना हो गया सर 14 होल 2/7% इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जहां, और केवल ये परसेंटेज में नहीं, मिक्सचर एलिगेशन कहीं भी आप चले जाना जहां आपकी वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो वहां ध्यान रखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, 16.66% बोले तो सर 1/6। ध्यान से सुनना, जो आपको फ्रैक्शन का यूज बताया था ना, उसमें बहुत अच्छा काम आएगा आपका। स्टार्टिंग में देखना ज्यादा वाला नंबर है, बोले सर बिल्कुल ज्यादा है, स्टार्टिंग पे फोकस करना, बस ज्यादा है, बोले सर बिल्कुल ज्यादा है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज रखना। और ऊपर ज्यादा है तो भाई साहब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 6 कितना हो गया 7, सर कितना आंसर आ जाएगा 14 होल 2/7%। वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट प्रोडक्ट है या नहीं। बोले सर एकदम बढ़िया, मैंने कहा आ जाओ फिर। चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर करीना को, भाई साहब करीना कपूर है दादा, ठीक है, चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्चा पहले के समान रहे। देखो पहले के समान रहे, भाई साहब कहने का मतलब ये है कि जितना खर्चा वो पहले कर रही थी अब उतना ही खर्चा हो रहा है। बोले साहब बिल्कुल हो रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। बोले साहब बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू। मैंने क्या बोला था कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो क्या लगा देना भाई साहब, क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगा देना, मतलब आपके क्या कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला लगा देना। कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला लगाने के लिए सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग में क्या हो रहा है सर, कमी हो रही है। फ्रैक्शन बताओ 12.5 का, आप फटाफट से बोलोगे सर 1/8, ठीक है। अब कमी हो रही है तो क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। अब कमी हो रही तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको नीचे लिख दो, 1/7 बोले तो कितना आ गया 14 होल 2/7% इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा वाला भी करा दिया, कम वाला भी करा दिया, लैंग्वेज भी चेंज करा दी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, केवल एक चीज का कि यहाँ अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट है तो ये सारे कंसेप्ट आपको वहां पे लगाने ही लगाने पड़ेंगे। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। यदि किसी किताब के मूल्य में 25% का कमी की जाती है तथा इसके बाद 20% का इंक्रीज किया जाता है तो किताब के मूल्य में कितना परिवर्तन आने वाला है। देखो साहब इसको बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट। और ये टाइप आपको परसेंटेज में मिलने वाला है, रेशो में मिलने वाला है, प्रॉफिट लॉस में मिलने वाला है, आपको CI SI मतलब दुनिया भर के चीजों में मिलेगा। तो इसको ध्यान से देख लेना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, किताब के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं मैं आपको। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4 होती है। और
20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ये देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपकी इफेक्ट है, यानी आपका इंक्रीज डिक्रीज या नंबर कोई भी हो सकता है। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका इफेक्ट है। बोला सर एकदम बढ़िया, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा करना है अपने को। क्या बोल रहा है भैया, ओरिजिनल वैल्यू लिखो कितनी है सर, 4 है पहली कंडीशन में। अब क्या हो रही है भैया, किताब के मूल्य में कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है सर, 4 में से 1 की कमी हो रही है, यानी कितना हो रहा है सर, 3 हो रहा है क्या। तो सर बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, एक ही बात है। अब इसके बाद 20% का क्या किया, इंक्रीज किया है। 20% बोले तो सर 1/5, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी सर, 5 थी, इंक्रीज करके कितना हो गया सर, 6 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया 6 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया सर, इधर 20 आ गया, इधर कितना आ गया भैया आपका 18 आ गया। किसी से कट रहा है तो काट दो, 10 रेशो कितना हो गया सर 9। अब ध्यान से देखो, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बोले सर अगर यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 10 है या कितनी 9 है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर, ज्यादा हो गई, 1 ज्यादा हो गई ना। और आपको अगर परसेंटेज निकालना है हमेशा किस पर, ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है सर, 10 है, तो 1/10 बोले तो सर 10% डिक्रीज की इंक्रीज। अब ध्यान रखना जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिखा होगा, तो 10% देख के सही मत करिए ना कोई सा, ठीक है। अब यहाँ 10% डिक्रीज आपका आंसर आएगा। इंक्रीज डिक्रीज का कैसे पता लगेगा भैया, ज्यादा से कम हो रही है या कम से ज्यादा हो रही है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है, कहानी समझ में आ गई क्या। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा लिखते चलो। चलो आ जाओ साहब। एक वर्कर की रोजाना की मजदूरी 20% से बढ़ जाती है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाले घंटे 20% से कम हो जाते हैं। यदि उसे 500 रुपए प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, तो अब उसे प्रति सप्ताह कितने रुपए मिल रहे हैं। चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको। कोई भी आपका वर्कर है, जैसे मैं एक वर्कर हूं, ठीक है, मेरी टोटल मजदूरी कैसे डिसाइड होती है। अगर मेरी मजदूरी हर घंटे की 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए, और मैंने 5 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, तो मेरी एक दिन की मजदूरी कितनी होगी सर, 5000 रुपये होगी। समझ गए क्या कहानी, बोले सर बिल्कुल समझ गए। तो आपको अगर आपको किसी मजदूर की टोटल आपकी वेजेस निकालनी है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाई वो एक दिन में कितने, एक पर आवर है या पर दिन है, जैसे भी आपके गिवन है, तो एक आपके हावर की कमाई कितनी है, एक घंटे में उसको कितने रुपए मिलते हैं, और उसने कितने घंटे काम किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर देखने में देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। 20% से इंक्रीज हो जाती है, यानी पहले उसको कितने मिल रहे थे सर, 5 रुपए मिल रहे थे, 5 यूनिट, अब कितने मिलेंगे सर, 6 यूनिट मिलेंगे। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। लेकिन ये क्या है भैया, रोजाना की मजदूरी बढ़ रही है उसकी, नहीं पर डे का वेज बढ़ रहा है। अब उससे क्या बोल रहा है, प्रति सप्ताह ये वो कितने घंटे काम कर रहा है, देखो कितने घंटे काम कर रहा है, वो 20% से कम हो रहे हैं। तो भैया 20% बोले था, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि कम हो रहे हैं, कम होंगे तो भैया ये 5 इधर कितना हो जाएगा, 4। वो सर एकदम बढ़िया, यानी यहाँ कितना आ गया सर 25, और यहाँ कितना आ गया भाई साहब 24। यानी पहले उसे 25 यूनिट मिल रहे थे, अब कितने 24 यूनिट मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि उसे 500 रुपए प्रति सप्ताह पहले मिल रहे थे, तो हमें कैलकुलेशन भी कहाँ करनी है, पहले की तरफ करनी है। हमारे अकॉर्डिंग कितना 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सर 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू भाई साहब कितनी सर 20 आ गई। अब आपसे पूछा है अब कितने मिलेंगे, तो अब कितने मिलेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर 480 आ जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो चीजें समझ पा रहे हो ना, हर एक चीज का कंसेप्ट, हर एक चीज के टॉपिक, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप आ गया भैया, देखो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने किग्रा की कमी की जाए जिससे खर्च में केवल 5% का इंक्रीज हो, यदि वास्तविक खपत 200 kg हो। आप लोग भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपको होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई साहब, खर्चा। खर्चा कैसे निकालते हो आप, कि भाई साहब आपने कोई बाजार में गए, तो भाई साहब आपने कुछ सामान खरीदा, आपने 10 किलो चावल खरीदे, कितने किलो, 10 किलो चावल खरीदे, कंजप्शन हो गया आपका 10 किलो। आपने 10 किलो चावल खरीदे और 1 किलो चावल का प्राइस है भाई साहब 100 रुपये। कितने रुपए, 100 रुपये। तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा टोटल, आप कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा सर, 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया आपका कंजप्शन, बोले तो सर खपत, और ये क्या हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया आपका प्राइस, यानी आपके कितने प्राइस पर आ रहा है। बोलो सर एकदम बढ़िया, प्राइस यानी कितने भाव आपने खरीदा, किस भाव सर है। तो अगर आपको कंजप्शन निकालना है प्यारे बालक बालिकाओं, अगर आपको कंजप्शन निकालना है, अगर आपको कंजप्शन यानी खपत निकालनी है, तो कैसे करोगे आप, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्या करोगे भाई साहब, प्राइस करोगे, तभी तो आपका कंजप्शन आएगा। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने 1000 रुपए लेके गए, टोटल खर्च किए,
और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने चावल खरीदे, तो कितने चावल खरीदे आप कैसे निकालोगे, 1000 बाई कितना करोगे भाई साहब 100 करोगे। कितना आ गया कंजप्शन, बोले सर 10 आ गया, तो ऐसे तो निकालोगे कंजप्शन, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे दादा, हर एक चीज क्लियर करेंगे, एक ही वीडियो में आपका काम तमाम कर देंगे अपन, जीडी का घबराओ मत, ठीक है। चलो इधर आ जाओ फिर फटाफट से, यानी हमें समझ में आ गया एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कंजप्शन क्या हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस अपॉन कितना हो गया आपका प्राइस हो गया, बोलो सर एकदम क्लियर, ठीक है। अब देखो आपसे बोल रखा है कि इससे खर्च में केवल 5% का इंक्रीज हो, पहले अपन ने खर्च माना 100, ठीक है, अब कितना हो रहा है सर 105 हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है भाई साहब। प्राइस कितना है भैया, प्राइस की भी बात कर लेते हैं, प्राइस भी पहले अपन 100 मान लेते हैं, ये हो गया आपका प्राइस, प्राइस भी कितना मान लेते हैं भैया 100 मान लेते हैं। अब कितना हो रहा है प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर 120%। अब जब एक्सपेंडिचर में प्राइस का डिवाइड लगाएंगे तो ही तो आपका खर्चा आएगा सर, सॉरी तो ही तो आपकी खपत आएगी, बोले सर बिल्कुल ठीक है। देखो ये तो कट गया, इधर कितना चला गया सर, इसको भी काट लो सर, 15 से कितनी बार 7, 15 से कितनी बार 8 बार, यानी जो आपका कंजप्शन आया वो कितना आया 8:7 आया, बोले सर अच्छी बात है। पहले कितना आ रहा था भैया, पहले के अकॉर्डिंग कितना है सर 200 है, तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। आपसे पूछा कितनी कमी की जाए, तो भैया कितने यूनिट की कमी हो रही है 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करना है वो भी देख लो भैया ध्यान से, कुछ भी नहीं करना दादा, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखो कितनी 120 जो भी ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ देखो 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो भैया 5% इंक्रीज कर दिया 100 में, इधर कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया भाई साहब 7, अब तो वही सेम कहानी है, इधर कितना है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 25, डिफरेंस कितना है सर 1 का, 1 × 25 कितना हो गया 25 यूनिट। ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गया। प्रोसेस मैंने आपको समझा दी, एक शॉर्ट का मतलब ये नहीं है भैया मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं, जहाँ समझाने वाली चीजें होंगी ना वो सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बोले सर एकदम बढ़िया, मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब। सर क्वेश्चन आगे आपके सामने ये, जब चीनी के मूल्य में 53% का इंक्रीज हुआ तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 90% अधिक था। यदि परिवार ने पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई साहब, कितना आ जाएगा 153, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 19 यानी 119, किसी से कट रहा है सर 17 से कट रहा है 9 टाइम्स, 17 से कट रहा है भाई साहब 7 टाइम्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या गिवन है स्टार्टिंग वाला कितना सर 13.8, 13.7 भैया 9 से काटो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4.3 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4.3। अब आपसे पूछा चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई भैया, पहले 9 यूनिट था अब कितना 7 यूनिट, यानी 2 यूनिट की कमी हुई, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4.3, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.6। आंसर आ गया भाई साहब 8.6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं साहब, आ जाओ फटाफट। आयत की लंबाई को 16.66% से बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 42.81% से घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो साहब ध्यान से देखना। अब ये वही है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर जो भी आपके सामने शेप है, जो भी आपके सामने फिगर गिवन है उसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, किस किस पर डिपेंड है भाई साहब, लंबाई इंटू चौड़ाई पर। अब देखो लंबाई किससे इंक्रीज कर रहा है भैया 16.66% बोले तो सर 1/6, और 42.34% बोले तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लंबाई को कितना, पहले लंबाई कितनी था सर 6 थी, अब कितनी हो गई सर 7 हो रही है। मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन जो चौड़ाई थी पहले कितनी थी सर 7 थी, अब कितनी हो रही है सर 3 कम हो रही है, यानी कितनी हो रही है सर 4 हो रही है। ये देखो ये स्टार्टिंग वाला आपका एरिया आ गया, ये बाद वाला एरिया आ गया, कुछ कट रहा है तो काट लो। इधर कितना आ गया सर 3, इधर कितना आ गया भाई साहब 2। देखो पहले कितनी कमी हो रही है सर 1 से कमी हो रही है। ओरिजिनल आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंक्रीज डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल पर होगा। ओरिजिनल कितना है सर 3 है, 1/3 बोले तो कितना हो जाएगा सर 33.33%। वही सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब, आ जाओ। एक ट्रायंगल की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, त्रिभुज के क्षेत्र में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। देखो ये जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 L × B होता है, बेस इंटू हाइट होता है क्या, बोलो सर एकदम बढ़िया। यहाँ पर 1/2 क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है बेस और हाइट पर, तो इन्हीं पर अपने को ध्यान रखना है भैया। 37.5% बोले तो सर 3/8, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है।
45.45% बोले तो सर देखो एक वैल्यू लिखाई थी 9.09%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/11, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5/11, और यहाँ कितना हो जाएगा 45.45%। कहने का मतलब क्या है कि 45.45% को अपन क्या लिख सकते हैं 5/11। दोनों फ्रैक्शंस वैल्यू आ गई, सब बिल्कुल आ गई। अब बेस कितना था सर, बेस अच्छा हाइट में कितना 8 से कितनी हो रही है सर, 3 का इंक्रीज हो रहा है क्या, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, 3 का इंक्रीज हो रहा है, कितनी हो रही है सर 11 हो जाएगी। पहले 8 थी, अब कितनी हो रही है सर 11, और हाइट में कितना, हाइट में बेस में कितना हो रहा है सर 11 था, अब कितना हो रहा है 5 से इंक्रीज हो रहा है, कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो भाई साहब, कितना आ गया 1:2 यानी कितना डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है 100%। लो सब आंसर आ गया। चीजें पता है ना तो क्वेश्चन बहुत बेहद 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 ईजी है, नहीं पता तो भाई टिपिकल चीजें हो सकती हैं। एक वीडियो में सारा काम खत्म है भैया अपना, बढ़ो आगे। चावलों के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का नया मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपसे या तो नया वाला प्राइस पूछेगा या पुराना वाला प्राइस पूछेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे पहले उस पर फोकस करो। देखो अगर उसके कोई प्राइस में कमी या इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं होता, तो भाई साहब जितने किलो में चावल वो पहले लेके आ रहा था उतने किलो चावल वो अब लेते आता। ये चावलों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बोले सर इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि या तो कमी होगी या वृद्धि होगी प्राइस में। तो ये डिफरेंस में जो डिफरेंस हो रहा है, जो 5 किलो चीनी ज्यादा ला रहा है या कम ला रहा है, ये किसकी वजह से ला रहा है कि वो जो 20%, 25%, 30% जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, भाई साहब क्या प्राइस था सर 240 रुपए ना, इस 240 का जितना भी आपको परसेंटेज गिवन है वो निकालो भैया। 240 का 25% बोले तो सर 1/4 यानी कितना हो गया भाई साहब, ये 60 रुपए में ही तो भाई साहब आपके क्या ला रहा है, ज्यादा चावल ला रहा है। ये 60 रुपए में तो ज्यादा चावल ला रहा है। अब कितने चावल ज्यादा ला रहा है वो सर 5 किलो चावल ज्यादा ला रहा है। अब मुझे बताओ, आपने 60 रुपए दिए उसको भाई साहब को और 5 किलो चावल ले लिए ज्यादा, तो 1 किलो चावल कितने का पड़ा दादा, 1 किलो चावल पड़ा भाई साहब 12 रुपए का। और यही क्या हो गया आपका करंट प्राइस हो गया, यानी नया वाला प्राइस हो गया, कितना आ गया आपके 12 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। चीनी की कीमत 20% कम होने पर 360 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। मूल कीमत और वर्तमान कीमत का अंतर ज्ञात करो। देखो एक चीज समझना, यहाँ पर आपको ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, यानी स्टार्टिंग में कितना था, और आपके जो अब वाला प्राइस है, नया वाला प्राइस है, उनके बीच का डिफरेंस। तो दोनों ही प्राइस अपने को निकालने पड़ेंगे। वो सर निकालेंगे भाई साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि 20% कम हो रही है प्राइस, तभी तो 2 किलो चीनी ज्यादा ला रहा है। ऐसा नहीं होता तो भाई साहब चीनी ज्यादा नहीं आती। बोले सर एकदम बढ़िया बात है। तो सबसे पहले क्या करो, 360 का 20% निकालो भाई साहब। 20% बोले तो 1/5 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 20% कितना आ जाएगा 72 रुपए, सर 72 रुपीज आ जाएंगे। मैंने कहा देखो 10% 36 और 72 आपका 72 रुपए, यानी 72 रुपीज में 2 किलो चीनी ज्यादा ला रहा है भाई मेरा। तो 1 किलो चीनी कितने की पड़ी, 72/2 कर दिया, कितना आ गया सर 31 आ गया क्या सर, बिल्कुल आ गया। कितना आ गया सर 31 रुपीज। 20% की कमी हुई है ना, 20% कितना हो गया सर, इसका 20% ये होगा, यानी अब जो प्राइस है वो कितना है सर 31 है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सॉरी 36 आएगा भाई साहब, कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा दादा 36, यानी जो रिसेंट वाला प्राइस है वो कितना है 36 है। ये कौन सा प्राइस है भाई साहब, जो आपका प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। अच्छा 20% की कमी हो रही है, 20% बोले तो सर पहले कितना रहा होगा 5, अब कितना रहा होगा सर 4 रहा होगा। सर अच्छी बात है। अब देखो ये 5 कौन सा है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये 4 कौन सा है, जो आपकी प्रेजेंट प्राइस है। देखो प्रेजेंट प्राइस हमने कितनी निकाल ली 36, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी सर 4 यूनिट। 4 यूनिट को 36 बनाना है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 9 आ गई, ठीक है। यानी हमारा स्टार्टिंग वाला प्राइस जो एक्चुअल प्राइस था वो कितना हो गया भाई साहब, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 45। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपसे नया वाला प्राइस पूछता है तो ओपन निकालेंगे, लेकिन अगर आपसे पुराना वाला प्राइस पूछता है, ओरिजिनल प्राइस पूछता है, तो भाई साहब आपको पहले नया वाला प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी अपन पुराने वाले प्राइस पर जा पाएंगे। मैं चाहता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन मैंने आपको पुराना वाला प्राइस निकाल के बताया। बोले सर एकदम क्लियर है। अब आपसे पूछा है नए और पुराने के बीच का डिफरेंस, आपसे पूछा है 45 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया 9 रुपए का आ गया। ऑप्शन नंबर आ गया भाई साहब आपका कौन सा, डी। क्लियर है क्या, तो नया निकालो चाहे पुराना निकालो, आपको नया वाला तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं साहब अगले टाइप की तरफ।
एक बर्तन में 25 लीटर अम्ल तथा पानी का मिश्रण है जिसमें से 20% वाटर है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 40% एसिड हो जाए। देखो साहब, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपने को। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है कि भैया किसको ऐड किया गया है और किसको ऐड नहीं किया गया, मतलब हमने किस में चेंज किया है। ऐड करने का मतलब हमने कोई, आपके पास मिक्सचर है उसमें आपने कुछ मिला दिया तो भाई साहब उसके वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपन ने ऐड कर दिया। आपने कुछ निकाल लिया तो भाई साहब फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें फोकस उस पर करना है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमें फोकस उस पर करना है, फिर से सुन लेना, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो भाई साहब सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, किस पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो आपसे बोल रखा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो भाई साहब पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की तो वैल्यू चेंज हो रही है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व उस पर बिल्कुल नहीं करना जिस पर वैल्यू चेंज नहीं हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, जो कांस्टेंट रहे उस पर मैं क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भैया जो इंसान बदल जाए उस पर क्या ही भरोसा, और जो क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो जाए उस पर क्या ही भरोसा करें। बोले सर एकदम बढ़िया, तो हम किस पर कैलकुलेशन करेंगे, एसिड पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो एसिड, पहले अगर स्टार्टिंग में 20% वाटर है तो एसिड कितना रहा होगा। देखो 25 लीटर आपके पास मिक्सचर था, हमें कैलकुलेशन उस भी करनी है जो आपके क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर 20% पानी था तो एसिड कितना रहा होगा सर, 80% रहा होगा कि नहीं, क्योंकि वैल्यू टोटल तो कितनी होती है, 100% होती है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, अब हमें नया वाला मिक्सचर नहीं पता भैया कितना हो गया सर, एक्स हो गया, इसमें 40% आपके क्या हो जाए, एसिड हो जाए, 40% एसिड हो जाए भैया, 40% एसिड हो गया। ठीक है साहब, देखो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है ना किसकी, एसिड की, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई है। तो भाई साहब ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यहाँ एक्स किसको बता रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब नए वाले मिक्सचर को, कि भैया नया वाला मिक्सचर इतना है। ये तो साहब परसेंट से परसेंट कट गया, 40 से कितनी बार 2 बार, यानी कितना हो गया सर 50 लीटर। यानी अब वाला हमारा जो आपके वैल्यू हो गई, जो आपका मिक्सचर हो गया 50 लीटर हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, भैया इसकी मतलब क्या है, पहले तो 25 था ना, अब कितना हो गया सर 50 हो गया। रीजन क्या है कि हमने इसमें कुछ वाटर ऐड किया, 25 से 50 हो गया, तो कितना वाटर ऐड किया सर, 25 लीटर ऐड किया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ध्यान से सुन लेना। यहाँ एक चीज बताना कि भाई साहब अगर आपको टोटल मिक्सचर को चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे सुनना, देखो यहाँ पर आपके एसिड की परसेंटेज कितनी है सर, 80% है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में कितनी है सर, 40% है। बोल सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मैं रेशो लूँ कितना आएगा सर, 2:1 आएगा सर, 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं तो वो कितना आएगा सर, 1:2 आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ ये बताओ हमें। ऐसा इसलिए हुआ भैया, अगर आपको क्वांटिटी कांस्टेंट चाहिए, टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए, तो अगर जिस रेशो से आप इसमें चेंज कर रहे हो, ठीक है, जो रेशो आपके कांस्टेंट वैल्यू का, उसका रिवर्स रेशो आपका किसका होता है, टोटल मिक्सचर का होता है। इस बात का ध्यान रखना, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यानी ये 1 किसको बता रहा है, स्टार्टिंग वाले मिक्सचर को, और ये वाला किसको बता रहा है, आपके बाद वाले मिक्सचर को। तो भाई साहब आप बताओ मुझे, इधर इधर कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 25 लीटर है, और आपसे पूछ रहा है ये 1 से 2 हो रहा है, ये बता रहा है भाई साहब टोटल मिक्सचर को। ठीक है, टीएम बोले तो टोटल मिक्सचर, तो भाई साहब कितना ऐड हो गया सर, 1 यूनिट ऐड हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 हो गई। अगर इस कंसेप्ट पर जाओगे ना तो आपके ये तरबूज फरबूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी कंसेप्ट पर बेस होते हैं। आपको किस पर फोकस करना है, देखो ध्यान से सुन लेना। हमने वैल्यू रखी, जो आपके कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू रखी, उसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, आपका टोटल मिक्सचर रहेगा, तभी वो वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले सर बिल्कुल आ जाओ। मैंने कहा ये लो साहब, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, इसमें कितनी चीनी डाली जाए कि 70% चीनी हो जाए। देखो अब ध्यान रखना, हमारे मन में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन चलता रहता है माइंड के अंदर कि हमेशा पानी ऐड होता है। भाई ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि हमेशा पानी ऐड होगा। कई बार आपके चीनी भी ऐड हो जाती है, कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड हो जाता है। तो हमारे माइंड से ये कंसेप्ट को निकाल देना कि हमेशा पानी ऐड होगा या पानी जाएगा। ठीक है, 75 ग्राम चीनी में 30% चीनी है। मैंने बोला ना, जो आपका ऐड हो रहा है या जो निकल रहा है उस पर कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन के पर जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट है हो। तो भैया चीनी तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट कौन है, ऐसा कांस्टेंट इसके अंदर पानी। अब चीनी का घोल पानी के साथ ही तो बनेगा। अब 30% चीनी है तो पानी कितना रहा होगा सर, 70%। ठीक है, तो 70 अब कितना हो जाए सर, 70% चीनी है तो पानी कितना रहा होगा सर, 30%। मैंने अभी आपको क्या बोला था, जस्ट रिवर्स रेशो कर दो, 3:7। ये किसका होगा,
टोटल मिक्सचर का। अब देखो 75 ग्राम चीनी थी, ठीक है, यानी स्टार्टिंग ये वाला पार्ट किसको बताता है, स्टार्टिंग वाले पार्ट को। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। आपसे पूछा कितनी चीनी डाली गई, 3 से कितना हो रहा है सर 4 यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 25 कितना हो गया सर 100 हो गई, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 ग्राम। ध्यान रखना हमेशा पानी आपके बदलता नहीं है, ये भी कांस्टेंट हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करते हैं भैया, जो मैं आपसे क्वेश्चन की कह रहा था ना अंगूरों वाली, वहां भी एक कंसेप्ट लगने वाला है। देखो साहब, ताजा अंगूरों में 70% वाटर है, जबकि सूखे अंगूरों में 20% वाटर है। 80 किग्रा ताजा अंगूरों से कितने सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताना प्यारे, एक चीज बताना, ये आपका ताजा अंगूर है भैया, ये एकदम ताजा तरीन अंगूर है दादा, ठीक है, एकदम पेड़ पे से पत्ते भी नहीं टूटे अभी। और ये अंगूर है भाई साहब जिसमें आपका सूख गया भैया। एक चीज मुझे सिर्फ इतनी सी चीज बताना, ताजा अंगूर और सूखे अंगूरों में क्या फर्क होता है। ताजा अंगूर ताजा होता है ताजा क्यों होता है कि उसमें रस होता है, रस में क्या होता है पानी होता है, यानी भाई साहब आप पानी का जो वैल्यू होती है ना वो बदल जाएगी ना, जैसे ही पानी उड़ जाएगा वैसे आपका अंगूर क्या हो जाएगा, सूख के क्या बन जाएगी, किशमिश बन जाएगी। उसका यूज भी अपन पानी के साथ करते हैं, वो अलग बात है। चलो साहब देखो इधर देखना देखिए इधर, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट वो प्रोडक्ट रहेगा कि भाई साहब जो अपने खाने के काम में लेते हैं, मतलब जो उसका गूदा होता है ना जिसको अपन बोलते हैं पल्प, वो वैल्यू क्या रहने वाली है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो भाई साहब हमेशा कैलकुलेशन किस पर होती है, वो सर कांस्टेंट वैल्यू पर होती है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा इसमें पल्प रहेगी। बात क्लियर है, क्योंकि पानी तो भाई साहब उड़ जाएगा। अब देखो पहली कंडीशन में 70% पानी है, तो हमें पानी पर तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो पल्प कितना रहा होगा सर 30% रहा होगा। और दूसरी कंडीशन में 20% वाटर है, तो भैया पल्प कितना रहा होगा सर, पल्प रहा होगा भाई साहब कितना 80% रहा होगा। हमें इस पल्प पर ही कैलकुलेशन करनी है, रीजन क्योंकि पानी तो अपना रूप बदल रहा है, पानी पर कैलकुलेशन नहीं करनी। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ रेशो कितना आ गया सर 3:8 आ गया, तो टोटल मिक्सचर का रेशो क्या हो जाएगा भैया, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, कितना हो गया सर 8:3 हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में क्या बोला, हमारे अकॉर्डिंग ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, हमारे अकॉर्डिंग 8 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये आपके फ्रेश फ्रूट हो गया। ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते थे वो हमने चुटकियों में सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दिए। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने वीडियो पूरा देखा है, अभी तक देख रहे हो और आगे भी देखोगे। मजेदार क्वेश्चन है भैया, आ जाओ साहब। एक गोल में 16% नमक है जिसमें 17 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, पानी उड़ गया भैया, पानी उड़ गया तो कांस्टेंट नमक, जो कांस्टेंट उस पर कैलकुलेशन। अब गोल में नमक की सांद्रता 24% है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। अब देखो वही कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ये आपके एसएससी में पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन था। जब ये आया था तो कईयों की हवा निकल गई थी, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, लेकिन अपन इस क्वेश्चन की हवा निकालने वाले हैं। सेम कंसेप्ट भाई साहब, जो कांस्टेंट है उसको पकड़ो, 16% नमक था, ठीक है, नमक पे कैलकुलेशन करेंगे। अब कितना हो रहा है सर 24% हो रहा है भैया, क्वांटिटी तो सेम होगी ना, कब होगी, जब आपका टोटल मिक्सर का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करो तो भैया रेशो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना भाई साहब, इधर हो जाएगा 3 से कट रहा है ना, 8 से कट रहा है 3, 8 से कितना कर रहा है भाई साहब 2, यानी पहले कितना था सर 3 लीटर था, 3 यूनिट था हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा इसमें बोल रहा है पानी का वाष्पीकरण, देखो कितना हो रहा है 3 से 2 हो रहा है क्या, 1 यूनिट जा रहा है, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी दे रखी है 17 दे रखी है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू पूछ रखी है, कितना हो जाएगा सर 51 आ जाएगा। ये लो साहब एक लाइन के अंदर खत्म, निपट गया, टाटा बाय बाय, चीजें बताऊंगी तब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। अगला टाइप भी आ गया पास और फेल, एक ही वीडियो के अंदर कहानी खत्म है दादा। यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं तो आपसे पूछ रहा है एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। अरे भाई अगर उसके 24 नंबर और आ जाते तो वो पैरा पास हो जाता, लेकिन वो पैरा पास नहीं हो रहा है, यानी उसको 24 नंबर और चाहिए थे। कहने का मतलब क्या है कि उसको 200 नंबर आते हैं, 35% आपका क्या है पासिंग मार्क्स है, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, ठीक है, इससे ज्यादा कोई पेपर नहीं होता। अगर उसके दादा के 224 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब क्या है, 200 नंबर तो वो ला ही रहा था, 24 और ले आता तो पास हो जाता। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 35% जो पासिंग मार्क्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 224 नंबर है। यहाँ से देखो अपन काटते हैं 7 से कितनी बार सर 5%, और 7 से काटो कितनी बार जा 7 3, इधर कितना हो जाएगा 32। अब आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, 5% को 100 बनाने के लिए 20 से इधर मल्टीप्लाई,
20 से इधर मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया 640, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कहानी खत्म, पैसा हजम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वो 72 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान रखना, एक प्यारा सा बालक है, इसका नामकरण कर देते हैं, रामू है, ठीक है। 43% नंबर इसको आए। भैया कितने नंबर आए, 43% नंबर आए दादा को, लेकिन ये कितने अंकों से फेल हो गया, 72 अंकों से फेल हो गया। लेकिन जब 57% नंबर आते हैं उसके, तो भाई साहब उसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते हैं, 40 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस कहानी को समझना। जब भी आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक बार पास होगा, एक बार फेल, यानी एक बार कम नंबर आएंगे, एक बार ज्यादा नंबर आएंगे, तो जब भी नंबर का डिफरेंस लेंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो फेल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी कम नंबर है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 40 माइनस, और ये माइनस का कितना है 72, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगी कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक बार तो फेल हो रहा हो यानी कम नंबर आ रहे हो, एक बार ज्यादा नंबर यानी पास आ रहे हो, इन दोनों को ऐड कर देना। दोनों बार फेल होगा तो दोनों नंबर्स को माइनस करने देना, दोनों बार पास यानी ज्यादा नंबर ला रहा होगा तो दोनों को माइनस कर लेना। यानी दोनों जब एक जैसे नजर आ जाए उनको माइनस करेंगे, एक दोनों अलग अलग जैसे हो तो दोनों को प्लस कर लेना। अब परसेंटेज में डिफरेंस लेते हैं भैया, परसेंटेज में डिफरेंस हमेशा डिफरेंस ही आता है भैया। डिफरेंस लो कितना आ रहा है 43 57, इधर कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया, कितना बचा सर 4 बचा, और इधर कितना 5 में से 4 गया 14%, और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 112। तो भाई साहब कितनी बार जाएगा 14 से 112, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर 8 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8 नंबर आ गया। कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोलूं कि 1% की वैल्यू 8 नंबर है, या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि 8 नंबर की वैल्यू 1% है। तो सर बात तो एकदम ठीक है। मैंने कहा चलो फिर निपटाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी पासिंग परसेंटेज कितने हैं। देखो भाई, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, सेम आंसर आएगा। मुझे बताना 43% नंबर वो ला रहा था, बोले सर बिल्कुल ला रहा था, लेकिन कितने नंबर से फेल हो रहा था, 72 नंबर से फेल हो रहा था। अगर उसके 72 नंबर और आ जाते तो भाई मेरा पास हो जाता। तो भाई मुझे बताओ 8 नंबर का 1% है, तो 72 नंबर का कितना परसेंट हो जाएगा, 8 से डिवाइड लगा दिया कितना, यानी 9% नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी कितने परसेंटेज हो गए सर, 52% क्या हो गए उसके पासिंग परसेंटेज हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, परंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन आ गया बहुत जबरदस्त सा। देखते साहब इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे। ए बी कौन है, ए बी सी डी। सेम आप क्या करोगे भाई साहब, सबसे पहले ए ने बी से 10% ज्यादा, बी ने सी से 20% ज्यादा, सी ने डी से, तो सी को मानोगे भाई साहब 100। मैंने कह लो साहब सी ने डी से 32% कम यानी कितना हो जाएगा सर 68, और बी ने सी से 20% ज्यादा। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा भाई साहब, अब क्या आ जाएगा पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट पर कैलकुलेशन आई हमारा दिमाग काम करना क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखना एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, टाइम वेस्ट करना है तो ऐसे करोगे, दिमाग की बत्ती जलाओ मेंटोज खाओ। अब देखो क्वेश्चन में देखो सबसे ध्यान से, ए और सी की बात कर रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल। यहाँ पे डी का कोई लेना देना नहीं है, पागल बनाने के लिए दिया भाई साहब, जो पागल बनाने के लिए तो उसको भगाओ यहाँ से। यहाँ से हमने क्या भगा दिया, डी को भगा दिया, क्योंकि आपको क्या बना रहा है, पागल बना रहा है। हम तो तीन ही चीजों पे कैलकुलेशन करेंगे, ए और बी और सी पर। क्यों किया भैया, यहाँ पे डी का कोई रोल ही नहीं ना दादा, ए और सी से डिफरेंस की बात कर रहा है तो ए और सी पर कैलकुलेशन करेंगे। भैया सी को कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। और बी ने सी से 20% ज्यादा यानी कितना हो गया 120, ठीक है। और ए ने बी से 10% ज्यादा, 10% कितना हो गया सर 12, 120 और 12 कितना हो गया सर 132। अब देखो कहानी खत्म हो गई ना, कोई पॉइंट नहीं आया भैया, किसी तरह का कोई पॉइंट नहीं आया। चलो साहब अब आपसे बोल रखा है ए और सी का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया सर 32, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया सर 272 आ गया। कितना आ गया 272। भैया अब किससे जा रहा है सर, ये जा रहा है भाई साहब किससे, किसी से काट लेते हैं। सर काटो भाई साहब, कितना किससे कट रहा है सर, ये 8 से कट रहा है क्या, 8 से काटो भाई साहब, कितना 4 टाइम्स, 8 से कितना कर रहा है भैया 4 टाइम्स, और 8 से कितना कर रहा है भैया 8 से कट रहा है इधर 3, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया भाई साहब 3, और इधर कितना हो गया 32 4 टाइम्स। ये लो साहब ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है
बी को कुल कितने अंक मिले, बी को कितने मिल रहे हैं 120 मिल रहे हैं क्या सर। 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको 4 को 120 बनाना है तो दादाओं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं 120 बनाने के लिए 30 से, किससे 30 से। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 30 आ गई। इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 1020। ये कितने नंबर आ गए उसके 1020, ऑप्शन ही खत्म हो गया। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, पॉइंट में जाते तो पागल हो जाते। तो हर एक क्वेश्चन को समझना है, हमें ये भी देखना है कि भैया उस क्वेश्चन में हमसे एक्स्ट्रा क्यों मेहनत क्यों करवाई जा रही है। अगर नहीं करके भी अपना आंसर आ रहा है तो भाई क्यों अपन गधा मजदूरी करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला टाइप आ गया आपके सामने। गब्बर सिंह 13,500 रुपए की इनकम में से 9,000 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी इनकम और खर्च दोनों 14% और 7% से इंक्रीज हो जाए तो भाई साहब बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होने जा रहा है। देखो साहब, इनकम और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में क्या फर्क होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर खर्चा प्लस मैंने लिखा आपके सेविंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं 100 रुपये मेरी इनकम है और मैं 70 रुपये खर्च करता हूं तो मैं सेविंग कितनी करूंगा सर 30 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 20 रुपये बचाता हूं तो आप बोलोगे सर आप सेव खर्चा कितना कर रहे हो सर 80 रुपये। मैं आपसे बोलूं कि मैं 10 रुपये सेव कर रहा हूं और मैं 90 रुपये खर्च कर रहा हूं तो मेरी इनकम कितनी, आप दोनों को ऐड कर दोगे, यानी हम बोलेंगे कि इनकम हमेशा किसके इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसकी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, वैल्यूज रखोगे तो पागल हो जाओगे, 2 पेज भरोगे, नहीं करना। देखो आपसे जो ऑप्शंस पूछे ना किस में पूछे, परसेंटेज में। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना एक कि अगर आपसे ऑप्शन परसेंटेज में पूछे जाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज ले सकते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना एक बार, गब्बर सिंह जी भाई साहब 13,500 रुपए उसकी इनकम है। ठीक है, 9,000 रुपए खर्च कर रहा है तो भाई साहब सेव कितना करेगा, आप बोले सर 4500 रुपए सेव करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी बताया कि सेविंग और आपके एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूं तो मेरे पास इनकम आ जाती है। मैं सब कुछ भूल जाता हूं, यहाँ रेशो ले लेता हूं, कितना आएगा सर 2:1। तो यहाँ अगर रेशो आ रहा है 2:1, दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये भैया आपकी सेविंग है। अब देखो कहानी कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी दादा, कहानी कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी। देखो ध्यान से यहाँ समझना मेरी बात को भाई साहब, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, 2 और 1 किसको बता रहे हैं, एक्सपेंडिचर को, ये सेविंग को, टोटल को कर दिया, कितना हो गया 3। 13,500, 9,000, 4500, 3, 2, 1 में क्वेश्चन 1, 2, 3 में बदल दिया क्वेश्चन। अब तो कहानी खत्म। इनकम में कितना 10% का, हाँ अच्छा इनकम में कितना 14%, तो 14% यहाँ से बढ़ा दो भाई साहब। और एक्सपेंडिचर में कितना सर 7%, यहाँ से बढ़ा दो भाई साहब। देखो यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 42% और यहाँ हो जाएगा भाई साहब आपके कितना 14%। भैया दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तभी तो सेविंग आती है। भैया कितना आ गया 28%, यानी कितना आंसर आ गया आपका 28% का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, सेविंग में। ध्यान रखना यहाँ पे 1 यूनिट था, अगर यहाँ पे 2 यूनिट होता, हम हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 2 का डिवाइड लगाते, 28 में 2 का डिवाइड लगाते, कितना आता 14। 3 होता तो इसमें 28 में 3 का डिवाइड लगाते। हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, इस बात का अपने मन में ध्यान रखना, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, अपनी इनकम का 80% खर्च करता है भाई साहब, खर्च कितना कर रहा है 80%, तो बचाएगा कितना 20%, यानी मैं लिख सकता हूँ 4:1। तो आपकी इनकम कितनी आ जाएगी सर 5 आ जाएगी। कहानी खत्म, बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, इनकम कितना 12% से इंक्रीज हो जाए, इनकम को 12% से इंक्रीज कर दिया और सेविंग 10% कम हो जाए। सेविंग 10% कम हो रही है भाई साहब, यानी कितना हो रहा है इधर, इधर हो जाएगा भाई साहब 10%, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 10%। ठीक है, कम होने का मतलब माइनस। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 12 और इधर कितना हो जाएगा सर 60%। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई साहब अगर आप लोगों को इनकम में से सेविंग माइनस करते हो तो आपके क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। तो 60 माइनस, अब ये माइनस का 10 क्या बता रहा है, माइनस का 10 बचा रहा है, आपकी सेविंग भी कम हो गई। तो 60 + 10 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया 70। लेकिन ये किसकी यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपका 35/2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 17.5%। ये आपके आंसर आ गया। तो आप इस चीज से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा 1 यूनिट पे फोकस करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राधा अपनी इनकम का 40% खाने पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करती है। यदि महीने के अंत में 1200 रुपये बचा पाती है तो राधा की इनकम क्या है? देखो एक चीज समझना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि जब वो कंटिन्यूसली खर्च करती जा रही है, कहीं भी रिमाइंडर वर्ड ना हो कि रिमेनिंग का इतना यानी शेष का इतना, तो मुझे बताओ कि वो 40% खाने पर खर्च कर रही है, ठीक है, 40% खाने पर खर्च कर रही है, 20% मकान के किराए पर खर्च कर रही है, 10% मनोरंजन पर और 10% आपके कन्वेंस पर खर्च कर रही है। तो भाई साहब इतना तो उसने खर्च कर दिया, तो भैया कितना खर्च कर दिया? 40 और 40 कितना हो गया? 80% खर्च कर दिया। क्या 40 20 60, 60 तो 80%, तो भैया बचाएगी कितनी? 20%। और इस 20% की वैल्यू कितनी है सर? 1200 है। आपसे पूछा है इनकम, इनकम कितनी होती है? 100%। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया भाई साहब? बहुत ज्यादा इनकम है उसकी, 6000 रुपए की। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई साहब 6000 रुपए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 12.5% दिनचर्या की वस्तुओं पर खर्च कर देता है, बची हुई इनकम में से 30% किराया देता है, इसके बाद व्यक्ति के पास 2940 रुपए बचते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल इनकम आपको बतानी है। देखो एक चीज समझना प्यारे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था कि आपको लगातार खर्च कर रही थी, कहीं भी रिमेनिंग वर्ड नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड आ रहा है। देखो मैं आपसे बात करूं कि मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपये, मैंने इसमें से 20 रुपये खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 80 रुपए बचेंगे। अब जो मेरे पास 80 रुपए बचा है ये मेरे लिए कितना है? 100% है। अब मैं अगर इसमें से 10 रुपए और खर्च करता हूं तो अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 10 रुपए, 70 रुपए बचेंगे। अब ये 70 रुपए वापस से मेरे लिए क्या है? 100% है। तो यानी कभी भी आपका रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए कि भैया शेष का बचता है, तो भैया आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है दादा कि आपको वापस से कैलकुलेशन किस पर करनी है? 100 पर कैलकुलेशन करनी है। क्यों करनी है? समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा इसको लोग गायब कर देते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमने मान ली भाई साहब की इनकम कितनी है सर? x रुपए, 12.5% रुपए खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 12.5 बोले तो सर 1/8, तो बचाएगा कितना? 7/8। ये इसकी सेविंग आ गई। दूसरी कंडीशन में वापस से कैलकुलेशन किस पर? 100 पर। 30% किराया देता है, बचाएगा कितना? 70% बोले तो 7/10, ठीक है। और ये सब उसकी सेविंग है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2940। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। 7 से कितनी बार 7 से जा रहा है भाई साहब? 2 बार। 7 से जा रहा है 4 बार, 4 से 2, इधर 7 से कितनी बार जा रहा है भाई साहब? 60 बार। इधर कितना हो जाएगा सर? 4000। इधर कितना होगा? 48। इधर 2 जीरो चिपका दो, 4800 रुपए उसकी क्या थी? इनकम थी। ध्यान रखना प्यारे, अगर वो बार बार शेष करता जा रहा है तो वापस से कैलकुलेशन अपन 100 पर करते हुए चलेंगे। और अगर वो कंटिन्यूस खर्च कर रहा है तो भैया सबको ऐड करके अपन सेविंग की तरफ आएंगे। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बोले सर एकदम आ गया। मैंने कहा चलो फिर आ गया। जो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, बची हुई राशि में से 30% छोटे बेटे को और शेष का 10% ट्रस्ट को दे देता है, इसके बाद उसके पास 10,080 रुपए बचते हैं, उस व्यक्ति की इनकम क्या होने वाली है? देखो साहब, ठीक है, 20% बड़े बेटे को दे देता है, तो एक्स का 20% दे दिया बड़े बेटे को, वो दे दिया भाई साहब। अब बचा कितना? 30% छोटे बेटे को देता है, 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो भाई साहब कितना बचा उसके पास? बोले सर 80% बचा नहीं, 4/5। अब बची हुई राशि में से 30% दे दिया छोटे बेटे को, तो भैया बचा कितना? 70% यानी 7/10। और बची में से कितना? 10% यानी कितना दे दिया सर? 1/10 दे दिया, तो बचा कितना सर? 9/10। ये सब क्वेश्चन बन गया। और कितने बच रहे हैं भाई साहब? 10,080 रुपए बच रहे हैं। जिससे कट रहा है उससे काटो भैया फटाफट से। किस किस से कट रहा है सर? ये कट रहा है सर 9 से काट लें क्या? 9 से काट लें, और अपने 9 से काट लेते हैं, 4 से काट, 9 से काटो। 9 9 12, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, फिर कितना हो गया भाई साहब? 9 एकम 9, एक बच गया, 9 एकम 9, फिर 2, 11120। अब ये 7 से कट रहा है क्या? 4 से काट लेते पहले तो। 4 से कितनी बार सर? 4 से जा रहा है 2 बार, 32 280। और 7 से कितनी बार सर? 7 से जा रहा है 40 बार। 4 × 5 कितना हो गया सर? 20, और 20, और इधर कितना हो गया भाई साहब? 3 जीरो लगा दो। 20,000 रुपये क्या है भाई साहब? उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 20,000 रुपये थी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा आ जाओ फिर। एक अगला टाइप आ गया कि स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये, यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? देखो एक चीज समझना, मेरे पास कोई बाइक है अभी, ठीक है, उस बाइक की कीमत मैंने आज खरीदी, बाइक की कीमत मैंने खरीदी भाई साहब 80,000 में, 80,000 में बाइक खरीदी, ठीक है, ये आज मैंने खरीदी है। अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा आज से 2 साल बाद, तो मुझे 80,000 रुपये तो कोई नहीं देगा, 80,000 से कम ही देंगे। मान ले किसी ने दिए 60,000 रुपये। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर।
अब इसका दूसरा पार्ट देखना भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आज एक बाइक की कीमत, जो मेरे पास बाइक है ना उसकी कीमत है भाई साहब कितनी, 50,000 रुपये, और ये मैंने 3 साल पहले खरीदी थी, तो 3 साल पहले जब खरीदी थी तब उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा तो रही होगी, मान लिया कितना हो गया सर, 70,000 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि जब भी बाइक की बात करेगा, ठीक है, आपकी गाड़ियों की बात करेगा, तो जो आज वाला प्राइस होगा ना, जब हमने गाड़ी खरीदी होगी, उससे क्या होगा, हमेशा कम होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा फिर इस क्वेश्चन को अपन निपटा देते हैं। मैंने कहा ये लो साहब, ये गया आपका खत्म, अब निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ फिर, ठीक है। प्रेजेंट कीमत कितनी है सर, 7290, 10% का मूल लॉस हो रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है सर, 9 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है सर, 9 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है सर, 9 हो रहा है। मूल लॉस का मतलब कमी हो रही है। अभी कितना हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, 729, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 7290, तो भाई साहब 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ से कितना आ गया सर, 1000, तो 1000 इंटू 10 कर दिया, कितना आंसर आ गया भाई साहब आपके 10,000। यानी जो जब उसने खरीदा था तब वो कितने का था, 10,000 रुपए की पड़ी थी भाई साहब उसको स्कूटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 रुपए, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ जाती है तो जनसंख्या 11,200 हो जाती है। महिलाओं की बढ़ोतरी से पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपके पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना साहब एक बार। पॉपुलेशन कितनी भाई साहब, 10,000 है, ठीक है, और मेल की कितनी है सर, एक हो गया मेल, और भाई साहब एक हो गया आपका फीमेल, ठीक है। मेल की पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हुई। बहुत सारे तरीके मिलेंगे, लेकिन मेरा वाला तरीका देखना भाई साहब बहुत ही यूनिक है। और महिलाओं की कितनी है सर, 15% है। ध्यान से सुनना एक बात को, अगर मैं इस 15% को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, कैसे सर, 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%, कोई गुना तो नहीं किया मैंने दादा? बोले सर कोई गुना नहीं किया, कोई गुना नहीं किया मैंने। बोले सर कोई गुना नहीं किया। ऐसा मैंने क्यों किया? इस टाइप की क्वेश्चन को जब भी सॉल्व आया ना, इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर मेथड। हमारे इंजीनियरिंग में आता था सर्किट ब्रेकर, तो इसको मैंने तोड़ लिया 2 पार्ट के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों किया कि हम सब सारी की सारी कैलकुलेशन किस पर करके देखेंगे, 10% पर। जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस 5% की वजह से। और ये 5% है किसका सर, फीमेल का, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं कि भैया पॉपुलेशन थी कितनी, 10,000, सबको एक बार 10% से बढ़ा दो भैया। 10,000 का 10% कितना होता है सर, 1,000। 1,000 ही होता है क्या? यानी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी सर, 11,000 हो जाएगी। अगर सबको 10% से बढ़ाते, इसको इधर लिख देता हूं एक बार, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाती सर, 11,000 हो जाती, अगर सबको 10% से इंक्रीज करते। लेकिन भाई ऐसा हो रहा है क्या? बोले सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। कितनी हो रही है सर, 11,200 हो रही है, 11,200 हो रही है। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, इस 200 का डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस क्यों ला रहा है, कौन ला रहा है? अगर 10% से इंक्रीज करते तो कोई डिफरेंस आता था? भाई आता ही नहीं। तो भाई इस डिफरेंस को लाने वाला, इसका जिम्मेदार कौन है? बोले सर महिलाओं का 5% है। यानी बोल सकता हूं महिलाओं का जो 5%, उसकी वैल्यू कितनी है सर, 200 है। अब आपसे पूछा है बढ़ोतरी से पहले महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। देखो कोई भी पॉपुलेशन होगी अपने आप में 100% होगी। 100% बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई, 20 से, इधर भी किससे, 20 से। आंसर कितना आ गया, 4,000। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई इस क्वेश्चन की। आंसर आ गया आपका 4,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप आ गया आपके सामने। यदि इनकम 13% से बढ़ जाती है, इनकम टैक्स, तो आपसे पूछ रहा है शुद्ध आय 7% से घट जाए तो टैक्स की रेट क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे करना है देखो, एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मैं एक बार नई स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। ये लो साहब ध्यान से देखना। देखो मेरी इनकम है भाई साहब 10,000 रुपये। मेरी इनकम कितनी है, 10,000 रुपये। मेरी इनकम है 10,000 रुपये। ध्यान से देखना एक बार, ये आपकी इनकम हो गई, ये आपका टैक्स हो गया भैया, ये आपका हो गया टैक्स, और ये आपके हाथ में आएगी नेट इनकम। आपके हाथ में आएगी भाई साहब नेट इनकम। 10,000 रुपये मेरी इनकम है दादा, ठीक है, और मैं टैक्स दे रहा हूँ कितना, मैं दे रहा हूँ भाई साहब 4,000 रुपये का टैक्स। कितने रुपए का, 4,000 रुपये का टैक्स। तो मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे, वो सर 6,000 रुपये आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी इनकम 10,000 रुपये अभी भी, ठीक है, और मैं टैक्स दे रहा हूं भाई साहब कितने का, 5,000 रुपये का। तो मेरे हाथ में कट पिट कर कितने आएंगे, वो सर 5,000 रुपये आएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब, मेरी इनकम 10,000 रुपये है अभी भी, और अब मैं टैक्स कितना कर रहा हूं सर, 3,000 रुपये कर रहा हूं। तो अब मेरे हाथ में कितने रुपए आएंगे, आप बोलो सर 7,000 रुपये आएंगे। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैंने टैक्स को अगर 1,000 रुपये बढ़ा दिया, मैंने टैक्स को 1,000 रुपये बढ़ा दिया, तो मेरी इनकम भी 10,000 रुपये कम हो गई। 1,000 रुपये कम हो गई क्या सर? बिल्कुल हो गई। मैंने टैक्स को अगर 1,000 रुपये कम कर दिया,
तो मेरी इनकम 1000 रुपए ज्यादा हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल हो गई। कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, जितना टैक्स बढ़ाओगे नेट इनकम उतनी कम होती जाएगी, जितना टैक्स कम करोगे नेट इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि जितना टैक्स आप कम करोगे नेट इनकम उतनी आपकी क्या होती, बढ़ती जाएगी, और जितना टैक्स ज्यादा करोगे नेट इनकम उतनी क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। बोले सर एकदम बढ़िया। और टैक्स किस पर निकालते? टैक्स की रेट हमेशा टोटल आपकी इनकम पर निकालते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं टैक्स आपका 4000 है, नेट इनकम 6000 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। बात क्लियर? चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को निपटाते हैं। आ जाओ साहब। तो देखो नेट आयकर कितना हो रहा है? 13%, यानी टैक्स आपका कितना इंक्रीज हो रहा है सर? 13% से इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी नेट इनकम भी कितनी 7% से क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला भाई साहब? ये जो नेट इनकम है, ये नेट इनकम है, ये क्या हो जाएगी सर? इधर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, नेट इनकम क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। नेट इनकम कितनी होगी सर? 13 हो गई। और टैक्स कितना हो गया आपका? टैक्स हो गया भाई साहब 7 हो गया। आपसे पूछा टोटल टैक्स कितना, देखो टैक्स टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 13 और 7 कितने हो गया सर? 20। और टैक्स कितना है? 7 रुपए। 7 इंटू 7/20 इंटू क्या कर दो भाई साहब? 100 कर दो। कितना आंसर आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 5, यानी 35% आपकी टैक्स की रेट आ गई। ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या करना है आपको, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो जो टैक्स हो उसको नेट इनकम मान लेना, जो नेट इनकम हो उसको क्या मान लेना? टैक्स मान लेना। ठीक है बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि इनकम 17% से इंक्रीज हो रही है टैक्स, ठीक है, तो शुद्ध आय 8% से कम हो रही है, तो भैया घबराओ दो, हटा दो। सबसे पहले तो ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया भैया? टोटल इनकम आ जाएगी कितनी? 25 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ठीक है, अब देखो जो आपकी इनकम थी वो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। तो टैक्स कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। कहानी खत्म। 25 से कितनी बार? 4 बार कितना आ गया सर? 32% आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप इस तरह से चलोगे तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 14, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है तथा 15,000 से ज्यादा बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की टोटल आय 7,650 है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो साहब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको एक अमाउंट दे रखा है 15,000 से ज्यादा। अच्छा एक चीज बताना, 15,000 तक की जब वो सेल कर रहा है, देखो 15,000 तक की जो वो सेल कर रहा है तब उसको कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है भाई साहब? 12% उसको क्या मिल रहा है भाई? कमीशन मिल रहा है। उसको कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है? 12% कमीशन मिल रहा है। लेकिन जब वो 15,000 से ज्यादा की सेल करेगा, 15,000 प्लस की सेल करेगा, तो उसको 1% बोनस मिलता है, यानी उसको अब कितना मिल जाएगा सर? 13% कमीशन मिलेगा। बोले सर हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया, इसको मैं लिख देता हूँ 1% का बोनस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो बोनस होगा, मान लो मैं एक सेल्समैन हूँ और मेरी इनकम है भाई साहब कुछ दे रखी है 10,000 रुपए, अब मुझे 1% बोनस और दे दे, उस बोनस की वैल्यू होती है 100 रुपए। तो मान लो अगर मुझे 100 रुपए का बोनस मिलता है तो वो भी मेरी इनकम हो जाएगी। वो सब बिल्कुल हो जाएगी, यानी जो भी बोनस मिलता है वो किसकी इनकम होती है? वो सेल्समैन की इनकम होती है। बोले सर एकदम बढ़िया। चलो मैंने कहा ठीक है। अब एक चीज समझना, क्या आप 15,000 से ज्यादा की कोई वैल्यू रख सकते हो क्या? बोले सर 15,000 से तो 16,000 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन को शिफ्ट करना पड़ेगा कहां पर? 15,000 पर। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि 15,000 से ज्यादा की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है दादा, मैं पुट नहीं कर सकता। मैं एक रखूंगा 15,000, एक आप 2 रख दोगे, तो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना। तो हम इस क्वेश्चन को कहां लेकर आएंगे? इस क्वेश्चन को यहां लेके आएंगे। हम सारी की सारी कैलकुलेशन किस पर करेंगे? इस 15,000 पर। एक चीज समझना, 15,000 पर उसको 1% का बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो सर मिल रहा है तो 1% बोनस क्या हो गया सर? 1% बोनस हो गया उसकी इनकम, यानी 15,000 का 1% मैंने निकाला भैया। 15,000 का 1% कितना होता है? बोले सर 15,000 का 1% कितना हो जाएगा? 150 रुपया। 150 रुपया देगा भाई, 150 रुपया देगा। तो मुझे बताओ ये 150 रुपये उसकी और इनकम हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल हो गई। यानी पहले उसको 7,650 रुपए मिल रहे थे, अब 150 रुपए और मिल जाएंगे तो दादा अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 7,800। बोले सर एकदम बढ़िया। अब ये 7,800 है क्या? देखो 12% को उसको कमीशन मिल रहा था, अब 1% बोनस और मिल गया, यानी इस 13% की वैल्यू कितनी है सर? 7,800 है। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1% की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 600। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल बिक्री कितनी होगी? 100% यानी कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए टोटल क्या हो जाएगी? आपकी बिक्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे, सलटाएंगे भैया, निपटाएंगे नहीं अपन सलटाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है, बहुत अच्छी बात है, तथा 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस भी दे देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से कमाई घटाकर शेष 45,100 रुपए
कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब एक चीज मुझे समझाना प्यारे बालक बालिकाओं, अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, वहां एक वैल्यू थी 7,650, ये क्या थी वो सर? उसका कमीशन, उसकी इनकम थी। ये 45,000 रुपए 100 क्या है? ये भाई साहब ये टोटल अपना जो पैसा है ना, जो उसका कमीशन बन रहा है, उसको हटाकर टोटल की टोटल सेल्स कहाँ जमा कराने जा रहा है? कंपनी में जमा कराना है। तो भाई साहब ये कौन सी सेल्स है? जो उसने अपनी इनकम हटा ली ना, उसके अलावा की जो सेल्स हुई है वो 45,100 रुपए। अब बात क्लियर है क्या? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है? बोले सर बिल्कुल क्लियर है, बात तो वही है। क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 10,000 तक कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 9% का बोनस का कमीशन मिल रहा है। 10,000 तक कितना आपको कितने कमीशन मिल रहा है सर? 9% का कमीशन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 10,000 से ज्यादा की सेल करने जा रहा है वो, तो उसको 1% का क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो भाई साहब सबसे पहले तो 10,000 का, मैंने बोला ना इस क्वेश्चन को कहाँ शिफ्ट करेंगे? 10,000 पर। ज्यादा वाला कम अपन नहीं कर सकते। तो 10,000 का 1% कितना हो गया सर? 10,000 का 1% होता है भाई साहब कितना? 100 रुपए। अब ध्यान से सुनना, अब एक कहानी में इसमें ट्विस्ट है, देखो क्या। अब वो 45,000 रुपए 100 रुपए जमा कराने जा रहा है कंपनी के अंदर, जिसमें से उसने अपने पैसे हटा लिए। अब कंपनी के डायरेक्टर का फोन है, भाई साहब आपको 100 रुपए बोनस मिल रहा है, वो भी आपका हुआ, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई साहब? जो 45,000 रुपए 100 जमा कराने जा रहे हो, उसमें से 100 रुपए अपनी जेब में डालोगे कि नहीं डालोगे? बोले साहब बिल्कुल डालेंगे। यानी अब उसने कितने रुपए हो गए भैया? उसने कितने रुपए जमा कराए? 45,000 रुपए जमा कराए भाई साहब। 45,000 रुपीज जमा कराए। अब ये है क्या? देखो 9% उसका कमीशन था, 1% उसका क्या था? बोनस था। तो यानी उसने 10% के तो अपने पास रख लिया। कितने रुपए जमा कराए सर? 90% रुपए जमा कराए। 90% की वैल्यू कितनी है? 45,000 है। तो भाई साहब 1% की वैल्यू कितनी है सर? 1% की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो भाई साहब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोले सर 100% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी? 500। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 100% की वैल्यू कितनी आने वाली भाई साहब? ये आ जाएगी आपके कितनी सर? ये वैल्यू आ जाएगी आपके कितनी भाई साहब? 50,000। कितनी आ जाएगी भाई साहब? 50,000 ये आपकी वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था, दोनों ही मैंने आपको क्लियर करा दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुनाव वाले क्वेश्चन आगे भैया। अब देखो चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या होता है भाई साहब, एक बंदा है भैया पी, एक बंदा है भाई साहब क्यू। इसको मिले भाई साहब 10,000 वोट और इसको मिले भाई साहब 20,000 वोट। तो कौन जीतेगा? बोले सर सीधी सी बात है, जिसको वोट ज्यादा मिले वो जीतेगा। बोले सर एकदम बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि भैया पी को मिले भैया 60% वोट, तो भैया क्यू को कितने मिलेंगे? तो मैंने बोला ना परसेंटेज का बेस क्या होता है? हमेशा 100% होता है। अगर इसको 60% मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? 40% वोट मिलेंगे। ये आपके कंफर्म है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं बोलूं भाई साहब ये आपके 2,000 वोटों से जीता, कौन सा भाई साहब? जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही तो जीतेगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई साहब ये 2,000 वोटों से हारा। बात एक ही है क्या? ये क्या है? 2,000 जीत और हार का डिफरेंस है। तो भाई मुझे इतना सा बताना इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 20%। यानी इन 20% की वैल्यू कितनी है सर? 20,000, 2,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 आ जाएगी। ये 10,000 क्या हो गया? आपके टोटल वोट्स हो गए। क्लियर है क्या कहानी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीत और हार का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। बोले सर आ जाओ क्वेश्चन को निपटाते हैं भैया। एलो साहब इसको मैंने गायब कर दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता 70% वैध वोट मिले और 9,600 वोटों से जीत हासिल करी। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो एक चीज समझना कि आपका जो वैलिड वोट्स होते हैं और इनवैलिड वोट्स होते हैं वो होते क्या है। मान लो कि आपके 100 लोगों ने वोट करना था। कितने लोगों ने? 100 लोगों ने। ठीक है, उनमें से 20 लोगों ने वोट नहीं किया। ये वोट डाल कास्ट करने गए, वोट कास्ट करने नहीं गए भाई साहब। और तो मुझे बताओ कितने बचे भाई साहब? रिमाइंडर बचे सर 80 वोट बचे। अब जो भी वोट वैलिड और इनवैलिड होता है वो कौन सा होता है? जिस पर वोटिंग तो हो दादा, जिस पर वोटिंग ही नहीं होगी तो काय का इनवैलिड और काय का वैलिड। तो ध्यान रखना वैलिड इनवैलिड का पता कैसे चलता है कि वोट कास्ट तो होगा दादा। तो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसेप्ट भी अपने क्लियर हो गया। बोले सर एकदम क्लियर हो गया। मैंने कहा आ जाओ फिर क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने टोटल वोट्स माने भाई साहब एक्स, 20% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो भैया वैलिड कितने बचे सर? 4/5 बचे। ठीक है, अब जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे सर? हारने वाले को मिलेंगे 30%। तो भाई दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 40%। और 40% बोले तो सर 2/5 और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 9,600। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। चार चार इधर कितना हो गया? 8, 8 से कितनी बार सर? 12 बार, 1200। 12 × 5 कितना हो गया सर? 12 × 5 हो गया सर, ये हो गया 12 × 5 हो गया भाई साहब 60।
60 इंटू 5 कितना हो गया सर 30,000। ये लो साहब आंसर कितना आ गया, आपके टोटल वोट्स कितने थे 30,000 टोटल वोट्स थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानियां, समझ पा रहे हो क्या? एकदम बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, सारे 12% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले को 60% वैध यानी वैलिड वोट्स मिले और वो 5600 वोटों से जीत गया। सूची मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो सीधी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है। टोटल वोट्स माने भैया अपन ने x, 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया तो कितनों ने किया 80% ने। और 80% की वैल्यू कितनी होती है सर 4/5 होती है। ठीक है, जिनमें से भी 12.5% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो भैया वैलिड कितने बचेंगे सर 7/8 बचेगा। ये लो साहब 7/8 क्या हो गया वैलिड हो गए। जीतने वाले को वैलिड का कितना मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20%। 20% बोले तो सर 1/5 और इसकी वैल्यू हुई तो क्वेश्चन में 5600 है। बोले सर कहानी खत्म होने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल कर दो। इधर कितना हो गया 4 और 7 कितना हो गया सर 28। 28 से कितनी बार सर 200 बार गया। इधर कितना हो गया सर 2 इंटू 5 कितना हो गया सर 10। 10 और 40 कितना हो गया सर 40,000। टोटल वोट्स कितने आ गए भैया 40,000। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा आ जाओ सब भैया आ जाओ फटाफट से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध। अब यहाँ पे देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, परसेंटेज में वैल्यू चल रही थी। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया, एक वैल्यू दे दी भाई साहब 600। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वही। देखो साहब क्या हो रहा है, एक्स वोट्स हैं, ठीक है, 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया तो भैया कितनों ने किया 80% ने। बोले तो सर 4/5। यहां तक की कहानी सेम है। बोले सर एकदम सेम है। ठीक है, जीत और 600 लोगों ने आपके वोट कास्ट ही नहीं किया। 600 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। अब 600 वोट क्या हो गए आपके इनवैलिड हो गए। ठीक है, 600 वोट कितने हो गए इनवैलिड। देखो एक चीज समझना, ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो साहब। ये एक्स क्या है वो सर टोटल वोट्स हैं, ये 4/5 क्या है सर इतने वोट कास्ट हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से 600 वोट नहीं पड़े तो भाई साहब अगर इनमें को में से 600 वोट को वैलिड जो नहीं थे, जो इनवैलिड थे, उनको माइनस कर दूं, मेरे पास ये पूरा बॉक्स इसको बता रहा है सर ये वैलिड वोट्स को बता रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, इतने वोट क्या हो गए वैलिड हो गए। अब जीतने वाले को कितने मिले सर 75%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 25%। दोनों का डिफरेंस कितना 50% बोले तो 1/2। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर 1500। देखो कहानी कितनी सी हो गई ना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन का निपटा दिया अपन इस क्वेश्चन को। फिर देख लेना है एक्स किसको बता रहा है, टोटल वोट 4/5 जो वोट कास्ट हुए इनमें से 600 माइनस कर दिए जो आपके इनवैलिड थे, तो ये पूरा बॉक्स इसको बता रहा है वैलिड वोट्स को बता रहा है। बाकी कहानी तो वो है, इधर जाके 3000 हो जाएगा, ये -600 जाके 36 हो जाएगा, यानी 4x/5 = कितना हो गया सर 3600। ये 4 से कितनी टाइम्स गया सर 900 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 4500 आ गई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है 4500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, सॉरी 4500 वोट, ऑप्शन नंबर ए। तो चुनाव वाले खत्म, बोले सर खत्म। लास्ट टाइप देख लेते हैं भाई साहब, टाइप नंबर 16। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए। देखो एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, पूरा का पूरा जीडी की परसेंटेज अगर एक वीडियो में मिल जाए, इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा भाई साहब, मिल नहीं सकता। चलो साहब देखते हैं इस क्वेश्चन को, निपटा देते हैं भाई साहब। कैसे निपटाएंगे देखना ध्यान से, कंसेप्ट भी समझाऊंगा और आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। भाई देखो जरा ध्यान से समझना, 80% इंग्लिश में कितना भाई साहब 80%, ठीक है। और इसके बाद 85% किसमें भाई साहब 85% है आपके किसके अंदर, आपके मैथ्स में, ठीक है। 85% है मैथ्स में, और बोथ यानी इन दोनों में कितने, इन दोनों में भाई साहब 73%। अब देखो एक चीज समझना, ध्यान से समझना, इस 80% के अंदर, इस 80% को देखो, इस 80% के अंदर, इस 80% के अंदर ये 73% भी आ रहा है क्या, बोले सर आ रहा है। इसने घुसपैठ कर दी इधर, क्या इस 85% के अंदर 73% आ रहा है क्या, सर बिल्कुल आ रहा है। तो भाई इसको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो भाई साहब केवल मैं आपसे बात करूं इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, तो 80 में से 73 माइनस कर दो। बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है, कर देंगे। यानी कितना आएगा सर 7% आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब सेम चीज अगर मैं आपसे बात करूं केवल मैथ्स में पास, तो इस 85 में से 73% वाले माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा सर 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया कितना आ गया 12%। वो सर एकदम अच्छी बात है। और टोटल बोथ में कितने सर 73% है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब
कितने इसमें पास हो रहे हैं, तो देखो ये पास वाले हैं 73 और 7 कितना हो गया सर 80 और 12 कितना हो गया सर 92%। 92% अगर पास हो रहे हैं किसी एग्जाम में, तो भैया फेल कितने होंगे, फेल होंगे भाई साहब कितने, केवल 8%। क्लियर कहानी, हाँ या ना बोले सर? एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, एक पैसे का डाउट मन में नहीं है। लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप करके आओगे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर करके आओगे क्या करोगे भाई साहब? इन दोनों को ऐड करो एक बार, 80 और 85 कितना हो गया सर 165, माइनस क्या कर दो सर 73 कर दो, कितना आ गया सर 5 में से 3 गया 2, इधर कितना बच गया सर 92 आ गया क्या 92। ये लोग साहब घूम फिर के जा रहे थे, अपन डायरेक्ट आ गया 92% पास हो रहे हैं, तो फेल 8%। आंसर आ गया आपके सामने। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और जीडी का आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा एक वीडियो के अंदर खत्म। चलते हैं साहब, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% इंग्लिश में, मैथ्स में और 10% दोनों विषय में फेल हुए। भैया यहाँ क्या लोचा आ गया, फेल हो गया। दोनों तरफ पास है, इधर फेल है। भैया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बड़ी ही दुविधा आ गई। दुविधा किसी नहीं है, देखो साहब ध्यान से मैं बना लेता हूँ भाई साहब, 2 गोले आपके सामने। बोले सर बनाओ भैया। 70% इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या है, इस वाले पे फोकस करो। ये क्या है भैया, फेल है। बोले सर ये क्या भैया, फेल है। तो भाई एक चीज मुझे बताना मेरे दादा, एक चीज मुझे बताना भाई साहब, अगर 70% पास हो रहे हैं ना, तो भाई फेल कितने होंगे मुझे बस इतना सा बता दो। सर 30% फेल होंगे। मैंने कहा साहब ये लिख देता हूँ ना 30%, बात ही खत्म। अगर आपके 80% मैथ्स में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे सर 20%, और बोथ में कितने हो रहे हैं भाई साहब 10%। अब देखो मैंने क्या किया, सबको फेल में कन्वर्ट कर लिया। बोले सर अच्छी बात है, ये काम आपने बढ़िया किया। तो कितना आ जाएगा सर 30 और 20 कितना हो गया सर, इधर हो गया आपके 50 में से 10 गया, कितना बचा 40%। 40% क्या हो रहे हैं भाई साहब आपके, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे सर 60%, और इस 60% की वैल्यू कितनी है 144 है। तो भाई साहब इधर कितना आ जाएगा 10%, और 6 से इधर कितना हो जाएगा 6, 2 इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 24, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 24। तो आपके 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने थे भैया 240 थे, और ये क्वेश्चन खत्म। तो कभी भी आपके अगर 2 अलग अलग वैल्यूज आ जाए ना, उसको एक में कन्वर्ट करो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो भाई आपको, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत पसंद आएगा। रीजन क्या है, एक ही वीडियो के अंदर पूरी परसेंटेज बिल्कुल तरीके के साथ कदम टाइप वाइज क्वेश्चंस किए हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे अपन ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी। एक और वीडियो के साथ, एक वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक खत्म करने के साथ अपन अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत,